हो जाएगा ना अभिजीत, तब फोन जोड़िएगा। लोकसभा और विधान। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। कशिश न्यूज पर मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो सियासी गलियारे सामने आ रही है। आपको बता दें कि जेडीयू महकमे से बड़ी खबर, जहां बड़ा सियासी जो फेरबदल है वो हुआ है। आपको बता दें कि जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, और ललन सिंह अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। ललन सिंह ने जो बड़ा फेरबदल है वो किया, और इसको लेकर के जेडीयू की तरफ से जो एक लेटर है वो जारी कर दिया गया है, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जेडीयू के जितने भी प्रकोष्ठ हैं, उनकी जो इकाइयां हैं उसको भंग की जाती है। साथ ही साथ जो लोकसभा प्रभारी है, विधानसभा प्रभारी है, उनको भी निरस्त कर दिया गया है। यानी कि जो बड़ा एक्शन है वो लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने उस वक्त जो है ये पूरी जो खाका है और पूरी जो नियुक्तियां है वो इन पदों पर की थी। लेकिन इसमें अब बड़ा जो फेरबदल है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन तमाम चीजों को फिलहाल के लिए जो भंग है वो कर दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से जब ललन सिंह इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आए, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो बड़ा फेरबदल है वो किया जाएगा। और खास करके आरसीपी सिंह, ललन सिंह को लेकर कई तरीके की जो चर्चाएं हैं वो भी इस बीच उठती रही। लेकिन आज जो है जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उनके तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो ये तमाम प्रकोष्ठ हैं उनको भंग कर दिया जाता है। यानी कि अब नए सिरे से एक जो नई टीम है उसका गठन अब जेडीयू करने जा रही है। हालांकि ये जो नई टीम बनेगी वो किस तरीके से काम करेगी और ललन सिंह की क्या कुछ सोच रहेगी, क्या कुछ रणनीति रहेगी आने वाले समय के लिए, वो तो देखने वाली बात होगी। इस पूरी खबर पर ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ललन सिंह एक्शन में और इतना जो बड़ा बदलाव है वो आखिर किस चीज को लेकर के किया गया है, तो वो तस्वीर हम समझने की कोशिश करेंगे। अशोक जी, बड़ा फेरबदल जो है वो जेडीयू में देखने को शायद अब मिल सकता है, क्योंकि जो प्रकोष्ठ है उनको भंग कर दिया गया है। जो प्रभारी है लोकसभा विधानसभा, उनको भी निरस्त कर दिया गया है। तो किस चीज को लेकर के ये बड़ा जो फैसला वो लिया गया है और क्या कुछ आगे हो सकता है जेडीयू में? बिल्कुल, देखिए राहुल, जब से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तब से ही उन्होंने यह संकेत देना शुरू कर दिया था। और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला था तो उन्होंने पार्टी संगठन को विस्तारित करने के लिए जदयू की जो प्रदेश इकाई है उसमें फिर विभिन्न प्रकोष्ठों का भी गठन किया था, और विभिन्न प्रकोष्ठों में भी फिर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। यानी कि भारी पैमाने पर जदयू के कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकोष्ठों में भी तरजीह दी गई थी। इसके अलावा विधानसभा की जो 243 सीटें हैं वो 243 सीटें, और लोकसभा की जो 40 सीटें हैं उन 40 सीटों पर भी जदयू के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को प्रभारी बनाया गया था, उन 243 विधानसभा सीटों के लिए और 40 लोकसभा सीटों के लिए। तो इस तरह से कहिए कि एक जंबो जेट पदाधिकारियों की फौज बनाई गई थी। आप सोच लीजिए कि 243 विधानसभा और 40 लोकसभा, सो 283 यही हो जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रकोष्ठ हैं। मूल पार्टी के अलावे शिक्षा का है, खेल का है, स्वास्थ्य का है, तो उन प्रकोष्ठों के अति पिछड़ा है। तो ये कहने का मतलब है कि लगभग 1000 के करीब पदाधिकारी इस तरह के नियुक्त किए गए थे, और आरसीपी ने इसे संगठन के विस्तार को नाम दिया था। और कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह के समर्थक या उनके चाहने वाले, या यूं कहिए कि जदयू में उस समय आरसीपी सिंह की ही सब कुछ चलती थी, तो वैसे लोगों को पद दिया गया था। ललन सिंह जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने ये संकेत दे दिया था और उन्होंने कहा था कि पार्टी में हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। वैसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने और एक पार्टी की जो बैठक, महत्वपूर्ण बैठक हुई, तो उसमें मीडिया सेल के एक अधिकारी के बारे में ये शिकायत आई कि मीटिंग के अंदर जो आरसीपी सिंह ने कुछ वक्तव्य दिया था वो बाहर में आ गई। इसके चलते मीडिया सेल के जो कर्ता धर्ता थे डॉक्टर अमरदीप, उनको मीडिया सेल छोड़ना पड़ा। और आपने देखा होगा कि जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो अभय सिंह कुशवाहा जो पूर्व जदयू के, युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, इन लोगों के को एक तरह से दरकिनार करके और समूचे बिहार में उन्होंने पोस्टर लगाया था, खास करके राजधानी पटना की सड़कों पर आरसीपी सिंह के स्वागत के वक्त में। तो वैसी परिस्थिति में उस समय से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और ये कहा भी जा रहा था कि जो
पार्टी है वो कहीं ना कहीं तीन तरफ से बट गई है। एक नीतीश समर्थक है, दूसरा आरसीपी समर्थक है, तीसरे ललन समर्थक है। उस समय पार्टी को पैचअप किया गया था, एक जगह पे बिठाया था नीतीश कुमार ने, और फिर उसी वक्त में 2 विधानसभा के उपचुनाव आ गए और उस उपचुनाव को लेकर के पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई। एक जगह पे यानी कि कुशेश्वर स्थान का प्रभारी आरसीपी सिंह को बनाया गया था और ललन सिंह खुद तारापुर देख रहे थे। विधानसभा उपचुनाव जब खत्म हो गया, दोनों के परिणाम जदयू के लिए बेहतर आए हैं। कह सकते हैं कि जदयू ने चुनावी फतह हासिल कर ली है। वैसी परिस्थिति में उसके बाद आज ये ललन सिंह ने एक्शन लिया है और कह सकते हैं कि जो ये बड़ी फौज थी, उन सारे फौज के जो सेनानी थे, उन सेनानी को अभी बेरोजगार कर दिया गया। तो उन सेनानियों को बेरोजगार कर दिया, लेकिन आने वाले समय में क्या लगता है कि जो ललन सिंह है या फिर ललन सिंह किनको चाहेंगे, उनको तरजीह देंगे? और क्या इसको लेकर के लगता है कोई नाराजगी भी पार्टी के अंदर होगी, जिस तरीके से कई जो पदाधिकारी वो फिलहाल उस पद से हट जाएंगे, निरस्त उनको कर दिया गया है, तो क्या असहजता की भी स्थिति बनेगी कुछ जेडीयू में? अब देख लिए जी, अब ललन सिंह अपने मन के अनुरूप टीम बनाएंगे या इस टीम में अगर भागीदारी की भी बात होगी तब आरसीपी सिंह के समर्थकों की भागीदारी होगी, उपेंद्र कुशवाहा आए हैं तो उनके समर्थकों की भागीदारी होगी, फिर ललन सिंह अपने लोगों को लाएंगे जो टीम में उनके मन के अनुरूप काम करे। तो एक तरह से कहिए कि अब ये जो टीम बनेगी वो पूरी तरह से ललन एंड कंपनी होगी। मतलब ललन सिंह ऐसे लोगों को लाएंगे संगठन में जो उनके मन के अनुरूप काम करे और जदयू में कहीं ऐसा नहीं दिखे कि पार्टी में विभाजन की स्थिति है। खास करके अभय सिंह ने जो किया था उसको लेकर के ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल असहज थे। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि अभय कुशवाहा को तो आरसीपी ने दिल्ली बुला लिया है, उनको अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लिया है, फिर डॉक्टर अमरदीप को भी एक जगह दे दी गई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इस दोनों विधानसभा में उपचुनाव में जो जीत हासिल हुई है उसके बाद ललन सिंह पूरी तरह से एक्शन के मोड में देख रहे हैं। और निश्चित रूप से आज जिस तरह से एक्शन हुआ है, पार्टी के सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया है और जो लोकसभा और विधानसभा के प्रभारी हैं उनको भी निरस्त कर दिया गया, मतलब उनको भी बेरोजगार कर दिया गया। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से पार्टी संगठन को नया स्वरूप ललन सिंह देंगे और इसीलिए आज जो फैसला लिया गया है, देखना है अब कि जो पार्टी की जो पार्टी का जो अगले संगठन का जो स्वरूप होता है, नए पदाधिकारियों की जो नियुक्ति होती है या जो नए पदाधिकारी बनाए जाते हैं, उसमें अब फिर आरसीपी सिंह के लोगों को, उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को किस तरह से समाहित किया जाता है। लेकिन इतना तय है कि अब ललन सिंह पूरी तरह से पार्टी को अपने मन के अनुरूप चलाएंगे। बिल्कुल, तो एक बड़ा जो फेरबदल है वो जेडीयू के अंदर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से जो लेटर आया है उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो प्रकोष्ठ है तमाम वो प्रकोष्ठ निरस्त किए गए हैं। साथ ही लोकसभा प्रभारी जो विधानसभा प्रभारी हैं उनको भी निरस्त कर दिया गया है, यानी कि अब नई जो टीम है नई ऊर्जा के साथ वो लगेगी। हालांकि इस बीच ख्याल भी रखा जाएगा कि चाहे उपेंद्र कुशवाहा के लोग हों या फिर आरसीपी सिंह के जो चाहने वाले हैं, उन तमाम लोगों को समग्रता से किस तरीके से पार्टी के अंदर रखा जाए और पार्टी को एक नई जो ऊंचाई है वो किस तरीके से दी जाए। तो ललन सिंह जो है वो एक्शन में नजर आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से। पुरानी जो टीम है उसको अब निरस्त करके अब एक नई टीम की जो परिकल्पना है उसे की जा रही है। बहरहाल खबरें आपके लिए लगातार लाते रहेंगे, बन रही है कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।